इमेजिन करो, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अभी सबसे बड़ी चैलेंज का सामना कर रहा है। कि ट्रेडिशनल रॉकेट्स को छोड़कर एक एक्सपेरिमेंटल सोलर रॉकेट पर शिफ्ट होना। कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये अनाउंस करे कि अब रॉकेट्स बिना एक भी बूंद फ्यूल के लॉन्च होंगे, सिर्फ सनलाइट, सूर्य की रोशनी से, जो जीरो फ्यूल, जीरो पॉल्यूशन, बस एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम जो ट्रेडिशनल रॉकेट्स को रिप्लेस करके एक मैसिव सोलर पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीगेंस में बदल दे। लेकिन अर्थ की ब्रूटल ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर का ड्रैग और स्लो एक्सेलरेशन क्या इस ड्रीम को तोड़ देगी, या फिर ये जीरो एमिशन स्पेस रिवॉल्यूशन इंडिया को ग्लोबल लीडर बना देगा? और नहीं तो फिर ये स्पेस प्रोग्राम का सबसे बड़ा इल्यूजन एक्सपेरिमेंट होगा। आइए आज की वीडियो में इस व्हाट इफ को डिटेल में समझते हैं। जो लिसन, आज दुनिया में ऑलमोस्ट सारी रॉकेट्स फ्यूल से लॉन्च होती है, लेकिन इस रॉकेट्स आइडिया को अगर सोलर में कन्वर्ट करना चाहे तो सिर्फ सोलर एनर्जी से रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया को लेजर, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को यूज करना होगा, जो कि अभी तक इसरो ट्रेडिशनल केमिकल प्रोपेलेंट्स पर डिपेंड करती है। जो कि ये इफेक्टिव तो है, लेकिन कार्बन इनिशिएटिव मींस पॉल्यूशन करता है और कॉस्टली भी होता है। इंडिया को जीरो एमिशन मॉडल पर जाने के लिए मींस जहाँ पे पॉल्यूशन और हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो, हमें कंबंशन बेस्ड रॉकेट को कंप्लीटली अबंडेंड छोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फोटोनिक प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करना होगा। और अगर इस पूरे स्पेस प्रोग्राम की सोलर सिस्टम को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुपर पावर मशीन बनानी होगी, जो कि सैटेलाइट या रॉकेट्स को रिलीगन व्हिच मींस गन की तरह स्पेस में शूट करेगी, ताकि पेलोड को जमीन से ही एक्सेलरेट करके ऑर्बिटल स्पीड तक ले जाया जा सके। और इस सिस्टम को सर्कुलेट करने के लिए इसे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर झेलना पड़ेगा, जिसके लिए एडवांस मटेरियल और सुपर कंडक्टिविटी चाहिए होगी। और इसको पावर देने के लिए इसे इंस्टेंट एनर्जी ट्रांसफर चाहिए होगी, जो कि नेशनल ग्रिड से भी ज्यादा हो, विच मींस पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा बिजली रिक्वायर होगी इस सिस्टम को सर्कुलेट और पावर करने के लिए। और इंटरेस्टिंग, इस प्रोजेक्ट के लिए एक सोलर फार्म नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक सोलर एम्पायर बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा जो कि मुंबई जैसे सिटी से भी ज्यादा एरिया कवर करेगी। और मिलियंस ऑफ डॉलर एक्सपेंड करके सनलाइट की एनर्जी कलेक्ट की जाएगी और फिर इस एनर्जी को एडवांस सुपर कैपेसिटर में स्टोर करके इमेजिन सिर्फ माइल सेकंड में इस एनर्जी को रिलीज किया जाएगा रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। यानी कई दिनों की मेहनत सिर्फ कुछ ही सेकंड में यूज हो जाएगी। और इस सिस्टम को सर्कुलेट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज का फेस करना पड़ेगा कि मानसून के दौरान जब आसमान बादलों से ढक जाता है, तब ये क्लाउड्स और बारिश इस पूरे सिस्टम को अनस्टेबल बना सकता है। इसके लिए सिर्फ सोलर पैनल से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस सोलर फार्म के लिए वर्ल्ड क्लास बुलेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें बैकअप सिस्टम, AI मॉनिटरिंग और 24/7 मैनेजमेंट सिस्टम होगी। और इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इनहैबिटेड लैंड चाहिए होगा, और हैवी मशीन्स को रिमोट एरियाज तक ले जाना एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज बन सकता है। और सी लेवल के पास हाई स्पीड लॉन्चेस एक्वास्टिक और सेफ्टी रिस्क क्रिएट कर सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए नए इंटरनेशनल ट्रीटीज बनाने पड़ेंगे। एंड लिसन, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो लॉन्च कॉस्ट ऑलमोस्ट 80% तक कम हो सकती है, और महंगी फ्यूल रॉकेट खत्म होकर रीयूजेबल सिस्टम बन सकती है, और इंडिया स्पेस टूरिज्म और सैटेलाइट बिजनेस का लीडर बन सकता है। स्मॉल और इको कॉन्शियस विच मीन्स इको फ्रेंडली कंट्रीज के लिए भी ये ऑर्बिट अफोर्डेबल हो जाएगा। और इसे अफोर्डेबल कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स इंडिया। ये सिर्फ इंडियन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर स्पेस का ब्लूप्रिंट है, जहां इंसान स्पेस तक पहुंचता है बिना अपने प्लेनेट को नुकसान पहुंचाए। सब्सक्राइब। जय हिंद।